तो ओव्यूलेशन डे पर महिला की फिलोपियन ट्यूब में एग पहले से ही अवेलेबल होता है और वाई गुणसूत्र के चलने की गति ज़्यादा होने के कारण यक्स गुणसूत्र वाले जो हमारे शुक्राणु होते हैं उनको पीछे करके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वाई गुणसूत्र वाला जो हमारा स्पर्म है वो पहुंच जाए उस एग तक। तो ऐसे में जो एग होता है वो अगर वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से फर्टाइल करेगा तो ऐसे में महिला के बेबी बॉय कंसीव करने के चांस होते हैं। अगर आप भी बहुत जल्द कंसीव करना चाहते हैं तो फास्टली कंसीव करने के लिए, फास्टली कैरी करने के लिए आपको अपनी फर्टाइल विंडो का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी फर्टाइल विंडो का कंफर्म नहीं होता है, उन्हें अपना ओव्यूलेशन डे नहीं पता होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है, आपको किन दिनों में संबंध रखना है जिससे कि आपको बहुत जल्द गर्भधारण हो पाए, और कई सारे ऐसे हमारे कपल्स हैं जो कि बेबी बॉय को बॉर्न करना चाहते हैं, जो कि बेबी बॉय को कंसीव करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपके इन्हीं सारे सवालों के बहुत ही सिंपल से सॉल्यूशन और बहुत ही सरल तरीके से जवाब लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ओव्यूलेशन को, क्योंकि जब तक एक महिला को अपना ओव्यूलेशन नहीं कंफर्म होगा, आप अपना ओव्यूलेशन डे नहीं जान पाएंगे, तो फिर आप अपनी फर्टाइल विंडो को कैसे डिफाइन करेंगे। जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो अगर ओव्यूलेशन डे पर या फिर ओव्यूलेशन डे से पहले या फिर बाद में आप इंटरकोर्स करते हैं तो ऐसे में आपके गर्भधारण के 60% चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि आप अपना ओव्यूलेशन कैसे जानेंगे। तो वैसे तो डिफरेंट लेडीज़ में पीरियड का साइकिल भी डिफरेंट ही होता है, तो इसका सीधा असर पड़ता है हमारे ओव्यूलेशन पर, क्योंकि एक महिला का जो ओव्यूलेशन होता है वो टोटली उसके पीरियड की साइकिल पर ही डिपेंड करता है। तो वैसे तो हर महिला में, जैसा कि आप जानते हैं कि पीरियड का साइकिल अलग होता है, बट नॉर्मली महिलाओं को, एक स्वस्थ महिला को 28 से 32 दिनों के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं। तो अगर आपके 35 दिनों से पीरियड का साइकिल ऊपर है या फिर आपका लगभग 20 दिनों या 22 दिनों से अंदर का है तो ये इरेगुलर पीरियड्स माने जाते हैं। तो अगर आपकी इरेगुलर पीरियड्स हैं, आपको हर 15 से 20 दिन बाद पीरियड रिपीट होता है, या फिर आपकी पीरियड का साइकिल 35 से 40 दिनों का है, आपको 35 दिनों के बाद में पीरियड्स आते हैं, तो ये पीरियड्स इरेगुलर पीरियड्स की कैटेगरी में माने जाते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसी सिंपल सी होम रेमेडीज़ हैं जिनको फॉलो करके आप अपने इरेगुलर पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हम समझते हैं नॉर्मल पीरियड कैटेगरी के बारे में, जो कि महिलाओं को, अगर एक महिला स्वस्थ है तो उसको लगभग 28 से लेकर 30 दिनों या फिर 32 दिनों में नॉर्मली पीरियड्स रिपीट होते रहते हैं। तो जो महिला होती है अगर उसको 28 से 30 दिनों में पीरियड्स रिपीट होते हैं तो उस महिला को लगभग 14वें या 15वें दिन के समथिंग उसका ओव्यूलेशन होता है। तो अगर आपकी पीरियड का साइकिल 32 दिनों का है तो फिर आपका ओव्यूलेशन कब होगा, आप इसको कैसे जानेंगे। या फिर कई बार हमारी पीरियड का साइकिल 26 दिनों का होता है तो फिर आपका ओव्यूलेशन कब होगा। तो जितने भी डेज का आपका पीरियड का साइकिल होता है, सपोज दैट आपकी पीरियड का साइकिल जो है वो 30 दिनों का है, तो आपको 30 में से 16 माइनस करना है। तो जैसे यदि आपका पीरियड का साइकिल 28 दिनों का है तो आपको 28 में से 16 घटाना है। तो 16 घटाने के बाद जो डे आता है, तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया 30 में से जब आप 16 माइनस करेंगे यानी कि 16 माइनस करेंगे तो 14 आता है। तो उस महिला को लगभग 14वें दिन के आसपास उसका ओव्यूलेशन होगा। और सपोज दैट आपकी पीरियड का साइकिल 32 दिनों का है, ऐसे में जब आप 32 में से 16 माइनस करेंगे तो रिमेन में हमारा 16 आता है। तो उस महिला को लगभग 16वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है। ये सिंपल सा एक मेथड होता है आपकी ओव्यूलेशन डेट को जानने का। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो आपका ओव्यूलेशन होता है वो आपकी पूरी महीने भर की डाइट पर, महीने भर के खान पान पर और आपके रहन सहन पर, एटमॉस्फेयर पर, कई सारी चीज़ों पर निर्भर करता है।
तो कई बार ऐसा होता है जो कि स्वस्थ महिला है उसको कई बार पीरियड्स 28 दिनों में आ गए, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो नेक्स्ट मंथ में पीरियड आए वो 30 दिनों बाद रिपीट हो। फाइनली ये 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर आप इस विधि से अपना ओव्यूलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर आप अपने ओव्यूलेशन की एग्जैक्टली डेट जानना चाहते हैं तो आप मार्केट में ओव्यूलेशन किट भी अवेलेबल होती हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। तो फाइनली जब आपको अपनी ओव्यूलेशन की डेट बिल्कुल कंफर्म हो जाए, यानी कि जब आप अपनी फर्टाइल विंडो को पहचान लें, तो जो ओव्यूलेशन होता है वो 1 या 2 दिन अगर ऊपर नीचे है तो उसमें जो मेल से स्पर्म्स आते हैं उनके महिला के यूट्रस में, महिला की फेलोपियन ट्यूब्स में लगभग 2 से 3 दिनों तक जीवित रहने की क्षमता होती है। तो अगर आप अपने एग्जैक्टली ओव्यूलेशन डे से 1 दिन पहले या फिर 1 दिन बाद में इंटरकोर्स करते हैं तो भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। ऐसे में भी महिला कंसीव कर सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको गर्भधारण के लिए ओव्यूलेशन डे पर ही आपको इंटरकोर्स करना है। आप ओव्यूलेशन डे से 2 से 3 दिन पहले भी अगर आप संबंध बनाते हैं तो ऐसे में हो सकता है जो मेल से स्पर्म्स आए हैं वो महिला के यूट्रस में, महिला के फेलोपियन ट्यूब्स में पहले से ही अवेलेबल हो और उसके बाद जब ओव्यूलेशन के दौरान एग रिलीज हो तो वो उससे फर्टाइल कर जाए। ऐसे में भी वो महिला गर्भधारण कर सकती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि जो हमारे कपल्स हैं अगर वो बेबी बॉय को बॉर्न करना चाहते हैं तो ऐसे में ओव्यूलेशन का क्या रोल है। तो हम आपको बता दें, जो ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी से एग रिलीज होता है उसके जीवित रहने की क्षमता ओनली 12 से 24 घंटे के बीच में होती है। और इसके विपरीत जो मेल का सीमेन होता है, सीमेन में शुक्राणु मौजूद होते हैं, वो महिला के यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब्स में लगभग 2 से 3 दिनों तक जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। बट हम आपको बता दें, जो मेल से सीमेन आता है, सीमेन में शुक्राणु मौजूद होते हैं, उनमें एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों प्रकार के शुक्राणु मौजूद होते हैं। तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसके जीवित रहने की क्षमता ज़्यादा होती है और उसके चलने की क्षमता कम होती है, यानी कि जो उसकी गति करने की क्षमता होती है वो कम होती है वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु की अपेक्षा। और जो हमारा वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु होता है उसके जीवित रहने की क्षमता कम होती है लेकिन चलने की गति ज़्यादा होती है। तो ओव्यूलेशन डे पर अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो ओव्यूलेशन डे पर महिला की फेलोपियन ट्यूब में एग पहले से ही अवेलेबल होता है और वाई गुणसूत्र के चलने की गति ज़्यादा होने के कारण यक्स गुणसूत्र वाले जो हमारे शुक्राणु होते हैं उनको पीछे करके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वाई गुणसूत्र वाला जो हमारा स्पर्म है वो पहुंच जाए उस एग तक। तो ऐसे में जो एग होता है वो अगर वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से फर्टाइल करेगा तो ऐसे में महिला के बेबी बॉय कंसीव करने के चांस होते हैं, क्योंकि यक्स और वाई मिला के जो मेल होता है वो बनता है। तो लेकिन ये 100% श्योर नहीं होता है जो वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु है वही उस तक पहुंचेगा, क्योंकि साथ में यक्स क्रोमोसोम वाले भी शुक्राणु मौजूद होते हैं और इसको अलग अलग करने का कोई भी अभी साइंस ने किसी भी प्रकार का कोई तरीका नहीं खोजा है। ये पूरी तरह से नेचुरल होता है, लेकिन ये एक छोटी सी टिप्स है जिसको फॉलो करके काफ़ी सारे लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, बट इसको 100% श्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं। तो आई होप कि बेबी बॉय को जो लोग बॉर्न करना चाहते हैं उनका कन्फ्यूजन भी हम दूर कर पाए होंगे। आई होप कि आज की ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो और अगर वाकई आज की इस वीडियो में कुछ नॉलेजेबल आपने सीखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।